हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेगाबिट एजुटेक सेंटर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूरज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे नए वीडियो में। अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है, अगर आपका डिप्लोमा हुआ है और अगर आपका आईटीआई हुआ है एंड डिप्लोमा एंड आईटीआई के बेसिस पे अगर आपको 50 प्लस सैलरी का जॉब चाहिए, देन दिस नोटिफिकेशन इज फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML की तरफ से नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। टोटल इसमें 119 वैकेंसीज रहने वाली है। तो चलो देखते हैं कि हमारा आज का वीडियो का हाईलाइट्स क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि BEML बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, एग्जाम फीस क्या होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सो दैट आप अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है टू क्रैक दिस एग्जाम, वैकेंसीज कितनी है और सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या होने वाला है इस एग्जाम के लिए। तो ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। मेरे साथ लास्ट तक बनी रही है सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मिल सके। तो जो जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है BEML की, जो एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, ये कंडक्ट करने वाला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की तरफ से। ग्रुप सी की ये बेसिकली पोस्ट होने वाली है एंड टोटल वैकेंसीज विल बी 119। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कैटेगरी एक इंजीनियरिंग जॉब है, एज आई सेड कि डिप्लोमा वैकेंसीज, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। एग्जाम मोड भी आपका ऑनलाइन ही होगा, रिटर्न टेस्ट आपके ऑनलाइन ही होगी। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो एंड अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अप्लाई करना है, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने हैं, तो आप www.beml.india.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो आज यानी 29 सितंबर से लेकर आप 18 अक्टूबर तक यहाँ पे BEML के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो द डेट्स आर 29 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर। लगभग 20 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया है BEML ने। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ एंड SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस रहने नहीं वाली है। देन अगर हम देखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल अगर आपका होता है विद एग्रीगेट 60% मार्क्स, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ITI जहाँ पर टर्नर और मैकेनिक्स ये दोनों फील्ड के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ में जो परसेंटेज होनी चाहिए 60% होनी चाहिए इन ITI टर्नर ट्रेड विद नेशनल अप्रेंटाइज सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही मैकेनिक्स के लिए भी 60% आपका मार्क्स होने चाहिए एंड आपके पास अप्रेंटाइज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक वैकेंसीज और है जो है ट्रेनी नर्स, जहाँ पर BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए विथ 3 years डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क्स। तो यहाँ पर एक वैकेंसीज नर्सिंग के लिए है, बाकी सभी वैकेंसीज इंजीनियरिंग एंड ITI के लिए है। अगर हम देखें कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो डिप्लोमा के अगर आप स्टूडेंट हो और डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 29 इज द एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी, 32 फॉर OBC एंड 34 फॉर SC, ST और PWD। ITI के लिए भी सेम 29 फॉर अनरिजर्व, 32 फॉर OBC और 34 फॉर SC, ST। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 30 साल होगा अनरिजर्व, 33 ईयर्स होगा OBC, 35 ईयर्स होगा SC और ST। यहाँ पे बेसिकली 3 ईयर 5 ईयर का रिलैक्सेशन अप्लाइड है। देन सिलेक्शन पैटर्न, तो यहाँ पर सिलेक्शन पैटर्न क्या होनी चाहिए, क्या होने वाला है। तो एक ग्रुप सी की पोस्ट है, सबसे पहले होगा आपका रिटर्न टेस्ट, उसके बाद हो गया आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दोज विल क्रैक फर्स्ट 2 राउंड्स, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है एंड उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न, तो क्या प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं फॉर 20 मार्क्स
टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी रहेगा रिस्पेक्टिव आपका मैकेनिकल है ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आपका सिविल ब्रांच है, या फिर आपका आईटीआई का ट्रेड और या फिर आईटीआई का ट्रेड जो भी रहेगा टर्नर और मैकेनिक्स रहे, तो वहाँ पर 70 क्वेश्चन उस तरह से आपके फील्ड के रिलेटेड रहेंगे। सो यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन विल बी देयर, 90 मार्क्स एंड 90 मिनट्स, दैट मीन्स 1.5 आवर आपका पूरा टाइम रहेगा। देन फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, व्हाइल एन इनकरेक्ट आंसर 0.2 मार्क्स विल बी डिड्यूस। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर आपको करना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल इंजीनियर का ये पूरा बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो जो भी आपने 3 साल में पढ़ा होगा वही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा। मैकेनिकल के लिए भी सेम, आप वही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है जो आपको डिप्लोमा के करिकुलम में बेसिकली था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम। देन पोस्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो मैकेनिकल की यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 52, जिसको अगेन डिवाइड किया है एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5 और अनरिजर्व कैटेगरी 20, ऐसे टोटल 52 वैकेंसीज है मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 27, जिसमें एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी रहने वाले। सिविल के लिए टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और 4 वैकेंसीज रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिलहाल इन्होंने कोई वैकेंसीज दी नहीं है। मैकेनिक्स और टर्नर के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसीज है, एंड जो इसका डिवीजन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। स्टाफ नर्स के लिए एक वैकेंसीज रहेगी और वो ओपन कैटेगरी के लिए दी गई है। तो ऐसे टोटल 119 वैकेंसीज है, एंड टोटल वैकेंसीज फॉर एससी इज 19, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 31, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 एंड अनरिजर्व के लिए 50 वैकेंसीज रहेगी। अगर देखिए हम कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी, तो यहाँ पर बेसिकली 2 स्टेज में ये आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। सबसे पहले ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 1 साल का ट्रेनिंग इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। Once you completed with the internship or training period, you will be switched to the contractual training period, जहाँ पर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए आपको 17,000 और सेकंड ईयर के लिए आपको 19,500 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। वंस यू क्लियर बोथ द राउंड, यानी 1 ईयर फॉर ट्रेनिंग पीरियड, 2 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, ऐसे 3 साल होने के बाद आपको पे स्केल लागू हो जाएगा, जहाँ पर आपको 23,910 से लेकर 85,570, ये डिपेंडिंग ऑन दी सिटी, पोस्ट, देन ऑल द अदर अलाउंसेस, ये सब वैरी करता है। तो ये लगभग 24,000 से लेकर 85,000 तक के ये सैलरी आपको ऑफर की जाएगी फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग आफ्टर 3 ईयर्स। आईटीआई के लिए अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए आपको 14,000 और सेकंड ईयर के लिए आपको 15,000 का सैलरी ऑफर किया जाएगा। देन वंस यू डन विद द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, आपको बाद में 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेनिंग अगेन करना है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 16,500 और सेकंड ईयर में आपको 18,000 का सैलरी ऑफर किया जाएगा। तो ऐसे ये आईटेक स्टूडेंट के लिए 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, एंड वंस यू डन विद बोथ ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेनिंग, आपको सैलरी स्ट्रक्चर जो दिया जाएगा वो 16,900 लगभग 17,000 से लेकर 60,000, दैट मीन्स 61,000 के आसपास आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रेनिंग रहेगा, जो 2 साल का रहेगा, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए 16,500 और सेकंड ईयर के लिए 18,000 का आपको सैलरी ऑफर किया जाएगा। उसके बाद 18,780 रुपीज़ से लेकर 67,000 का सैलरी आपको स्टाफ नर्स के लिए ऑफर किया जाएगा। तो अगर हम देखें कि डिप्लोमा या फिर आईटीआई के हिसाब से ये सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट फॉर दैट यू नीड टू क्लियर द रिटन टेस्ट, यू नीड टू क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों होने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जिसमें ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर ऑफर हो सकता है। बट अगर आप देखें कि 3 साल का पीरियड जो है, यहाँ पर भी आपको सैलरी मिल रही है एंड अच्छी सैलरी मिल रही है, सो we don't need to bother about the salary, or but you will also get the experience. So this is the very good opportunity for all the diploma as well as ITI trainee engineer. So
इट्स ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सभी चीज़ें समझ गई होगी। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेगाबिट एजुटेक सेंटर यूट्यूब चैनल, सो दैट यू विल गेट द आइडिया अबाउट न्यू नोटिफिकेशन, जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से। एंड साथ में अपने आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, so this is all about the today. So thank you so much.